गाइज अभी एक बहुत ही गंदा वाला चीज़ हुआ, मेरे को एकदम से डर लग गया। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज योर होस्ट आकाश ऑन हाई ऑन स्पीड। सो टुडे अभी जस्ट मैं चेक इन कर रहा हूँ। कल तक आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये कुछ होटल सी रॉक है ना? हाँ, सी रॉक। हाँ नहीं नहीं, ये अच्छा, ये होटल रोजवुड पे था, कलेक्शन हो पे। अच्छा था रूम, ठीक ठाक था, बेड कंफर्टेबल था। सो गया मैं कल आते ही, और अभी चेकआउट कर रहा हूँ। आज का डेस्टिनेशन है भुवनेश्वर। अगर हो जाएगा तो देखते हैं, खड़गपुर तक खींच लेंगे। बट 3 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है उधर, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, नहीं 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 भाई नहीं नहीं नहीं, इधर घूम जाओ भाई, इधर इधर हाँ, इस तरफ घूम जाओ। हाँ, ऊपर। थैंक यू भाई, पेमेंट कर देता हूँ पानी का। तो गाइस निकल के बताता हूँ मैं आपको। ये है हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला पार्ट। अरे रे रे रे। सो अभी ये देखना है कि लोकेशन किस तरफ दिखा रहा है। सो आई स्टिल रिमेंबर दिस पॉइंट। मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है। ये जो रास्ता है ना, ये वाइजैक स्टील प्लांट की तरफ जाता है, और इतना अच्छा रोड है ये, मतलब ट्रस्ट मी, इट वाज सो नाइस। हमें जब अपना बोर्ड्स देने जाता था ना, बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते थे, तो हम लोग इसी रास्ते से जाते थे। सो जाते थे, हमें बाइकर्स आते थे, एक से एक बाइकर्स आते थे। इतना बढ़िया रोड, इट्स लाइक अ हाईवे काइंड ऑफ थिंग। इसी रास्ते से मेरे स्कूल भी जाता था मैं। Wow man, just look at this man, it's amazing. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब। So guys, if you can see or not I don't know, but that is my school. यहाँ से मैंने पढ़ाई की है, 4-5 साल यहीं से मैंने पढ़ाई की है। 852 kilometers only, more to go. इतना बढ़िया रास्ता है यार। ऐसे बने रहे बस बने रहे। इसके बाद जो मज़ा आने वाला है, लिटरली उसका कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रास्ता मिले तो फट फट हम लोग पहुंच जा सकते हैं। व्हाट अ व्यू मैन। एक राइड अपडेट गाइस। वेदर जो है, आपको वेदर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्रॉस विंड्स है, जो कि आपके माइलेज का हैम्पर करेगा। मेरा कर चुका ऑलरेडी बाई 5 to 6 किलोमीटर्स का ड्रॉप हुआ है मेरा, रैपिड लाइक ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें आप, अगर आप यहाँ पे चला रहे हो तो माइलेज थोड़ी कम मिलने वाली है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करें आप। जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सो द थिंग इज दैट कि अभी जो है ये ऐसा राइड जो है, मतलब रोड जो है, बना रहेगा कि नहीं रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा रहेगा नहीं रहेगा। तो एक
मैटर ऑफ कंसर्न बना रहा है, बट वी आर होपिंग कि अच्छा ही हो जो भी हो, यू नो। हाईवे पेट्रोल पुलिस, लेट्स सी। So the thing is that कि many of you were wondering कि मैं कितने स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ। It's 70 to 82, 70 to 82 इसमें मेरा स्वीट स्पॉट है और इसी पे हम लोग चला रहे हैं अभी। और देखो इंजन ऑयल जो है वो बर्न हो रहा है, बर्न बोले तो वो जल रहा है, मुझे पता है अंदर अंदर कम भी हो रहा है, लेकिन इफ़ यू टू पुश आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोलो। कल मेरे को यही दिक्कत हो रही थी ना कि मैं सोलो हूँ बोल के मेरे को दिक्कत आ रही थी कि मेरे को बहुत लास्ट में वो जा ही नहीं रहे थे। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है कि इससे ज़्यादा था जम्मू वाला राइड, ठीक है। तो मैटर ऑफ कंसर्न इज़ दैट हमने वो कैसे कर लिया, जो तो अगर हमने कर लिया तो ये क्या क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग। तो बात कुछ ऐसी है कि मतलब जब आप साथ 3-4 लोग एक साथ होते हो ना, तो समय पता नहीं चलता कितना डिस्टेंस जा रहा है, कितना समय जा रहा है ना। तो इसमें पता चल रहा है क्योंकि मैं सोलो जा रहा हूँ और मैं बस गाना और ये चला के जा रहा हूँ। दैट इज़ द मेन थिंग। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा। I just wanted to say कि वाइज़ाग I'm really sorry। मतलब मेरे को तरफ मन था कि यहाँ पे रह के तरफ घूमने का, बट स्केड्यूल इतना टाइट है, कुछ नहीं कर सकते प्रोबेबली। क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि there is a road, I don't know what road is that, Rishkonda में it's like it's like बाइक चलाता है, ठीक है ना। मतलब एक तरफ पहाड़ होता है, एक तरफ मतलब सी होता है, और रिशकोंडा का एक रोड है पूरा डिट्टो सेम है। वहाँ पे एक से एक रिजॉर्ट है। इट्स अमेजिंग, लाइक इट्स लाइक द। मुझे उस रात पे मुझे गाड़ी चलानी थी, गाड़ी मतलब स्कूटी जो भी है चलानी थी। इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो सेंस ऑफ दैट व्हाट वी से दैट इट्स अ पीस एक्चुअली। मतलब इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है ना, करेंगे कभी, ज़रूर करेंगे। एक मिनट। सो गाइज राइट नाउ आई एम मिडल ऑफ नोवेयर अप्रोचिंग श्रीकाकुलम, और अभी एक भूख लग रही थी, मैंने चाय वाय कुछ नहीं पिए थी, खाना भी नहीं खाया था। तो इधर से होटल अतिथि बावर्ची, यहाँ मैं खड़ा था, मैं देखता हूँ अंदर खाना मिलता है तो खाना खा लूँगा। जरा ईरानी चाय देख के मैं रुक गया। इट्स वेरी स्वीट। सो अंदर चलते हैं, अंदर जगह बात करते हैं। सो ये हमारा पूरी आ गया है, लुक्स यही है। जल्दी हाथ धो के खाता हूँ मैं। सो खाना खाया, पूरी खाया, यहाँ पे आपने देख लिया होगा। चाय पी, ईरानी चाय मिली थी तभी मैं रुक गया था यहाँ पे। तो अभी जल्दी रुक गया था, लेकिन कोई नहीं, अभी खींचेंगे। भुवनेश्वर कुछ आसपास हम लोग पहुँचेंगे, मान के चलिए वही कुछ आपका 6 बजे तक पहुँच जाएंगे इंक्लूडिंग ब्रेक्स। गूगल मैप से कह रही है कि 5 बजे, 4-5 बजे पहुँच जाओगे, लेकिन खैर अगर पहुँच जाते तो अगर रास्ता सही लगता है ऐसा तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे कलकत्ता तक। एज द नेम सजेस्ट हाई ऑन स्पीड, नहीं हो तो रुक जाएंगे, क्या है, कभी कभी थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है। वट एवर माई बॉडी परमिट्स आई विल डू इट। तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। तो ये रोड जो है ना अभी बन रहा है, तो रोड से ठीक है लेकिन डाइवर्जन है, लाइक रॉन्ग साइड पर डाइवर्जन कर देता। अभी थोड़े दिन पहले ही देखा आपने, रॉन्ग साइड चला रहा था। कोई पॉइंट मत कर देना है, ये डाइवर्जन था। इट इज़ डन बाय द कंस्ट्रक्शन पीपल ओनली। तो ये देखो, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस बार इधर दिखा रहा हूँ, उस टाइम उधर दिखाया था, है ना। तो जैसे जिस तरफ दिखाता है वैसे इस तरफ डाइवर्जन लेना पड़ता है। मुझे बस एक गट फीलिंग, अरे ये क्या टकरा है मेरे से, मुझे एक गट फीलिंग आई कि कोई ना कोई पूछेगा। तितली थी। अरे 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 ओके, अरे अरे तो यही है और क्या है। श्रीकाकुलम कब का छोड़ के आ गए हम लोग। ऐसी जिए ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ऐसी जिए ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। तो गाइस एक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये क्रॉस विंड्स तो हो रहा है, माइलेज ड्रॉप हो रहा है, स्कूटी थोड़ा अनस्टेबल है, सब मान लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कब आता है? जब यहाँ से ट्रक जा रहा है ना, उसके प्राइस में ओवरटेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके जाता हूँ, डिफरेंट एयर प्रेशर डिफरेंट बिल्डअप होता है वहाँ पे। उससे पहले एक रहता है जब एंटर करता हूँ, जो उसका जो मेजर मतलब जो आई होता है ना, उस जो मतलब क्रॉस विंड का, उस पर अलग ही मतलब फ्लक्चुएशंस होता है। जैसे उसको एग्जिट करता हूँ ना, वो फटाक करके ऐसे मतलब फटाक करके एक हवा का झोंका देता है मेरे को, और मुझे वो फील हो रहा है कि स्कूटी थोड़ा हल्का स्किड होता है इधर। मतलब इट्स वेरी रिस्की, मतलब बट ओनली आपको बस ये है काउंटर स्टीयरिंग आपको थोड़ा करना पड़ता है और कुछ नहीं है। तो इस रूट में जो भी आ रहे हैं, मैं तो कल से देख रहा हूँ क्रॉस विंड्स, बहुत ज़्यादा क्रॉस विंड्स है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं हमेशा इस रूट पे ऐसा होता है, क्या रीज़न है नहीं पता, लेकिन क्रॉस विंड्स है, सो बी केयरफुल। हाँ अब एक छोटा सा माइनर सा प्रॉब्लम है इस रोड पे। जितने भी मेरा फ्यूल रिजर्व पे आया था अभी एम्प्टी हो गया है, तो ऑलमोस्ट होने वाला है। खैर अभी तो चलेगा, 30-40 किलोमीटर इन हैंड है हमारे पास एंड तक। उसके प्लस एक 1.2 लीटर्स का फ्यूल है हमारे पास। लेकिन दिक्कत वो नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग फ्यूल कैरी करना है इस रास्ते में, पता नहीं कौन से पेट्रोल पंप पे मिले ना मिले। मैं बिंदास चला रहा हूँ, मैं मिल जाएगा आगे। एक के बाद एक 2 पेट्रोल पंप पे बोल दिया नहीं है, अभी तीसरे में ढूंढ रहा हूँ। टोल प्लाजा आया है कोई शायद, हाँ, तो बरहमपुर कुछ 84 किलोमीटर और दिखा रहा है, भुवनेश्वर 251। तो कोई नहीं, इट्स गुड, इजीली डूएबल। सो मेन तो आता है वहाँ पे जो डिसीजन लूँगा। अगर मैंने कलकत्ता जाने का डिसीजन ले लिया तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होता है दुनिया में। फिर से वो वाला हेक्टिक, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने दिल्ली टू कलकत्ता किया था ना, तो उसमें मैंने प्रयागराज यानी AKA इलाहाबाद, जो पुराना नाम था उसका, जो लोग नहीं जानते, तो उससे जो वहाँ से जो मैं कलकत्ता गया था, दुर्गापुर में मेरा हालत ख़राब हो गया था, ठीक है ना। उससे आगे मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, पुश किया, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही फोर्सफुली किया, मोटिवेट किया। मतलब अंदर से इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा थी जल्दी जल्दी घुसने का, मतलब उसी दिन करने का, तो मैंने घुसा। लेकिन मेरी क्या बोलूँ, मेरी पीठ की और मेरी बम्स की जो हालत हुई थी ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। जाके बेड में बैठा, कैंपिंग वाला बेड था ना,
क्या कहते हैं जिसको, वो इलास्टिक वाला बेड होता है, उसमें दोस्त के घर पे गया था। तो वहाँ पे जब रुका ना मैं, ऐसा लगा जन्नत, मतलब गिरते ही ऐसे आराम मिला कि सो गया मैं। सो मेरा गोप्रो हो गया था हैंग, आई डोंट नो व्हाई। जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया और फ्यूल भी ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। मेरे को उधर से कटिंग था, घूम के जाना पड़ा, फिर घूम के आना पड़ा मेरे को। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगली बार से एक जेरी का नहीं ले लूँगा मैं। फ्यूल पंप के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। पहले ही मेरे पास फ्यूल था, फिर भी यार ये फ्यूल इमरजेंसी के लिए रखा है मैंने, लास्ट में यूज़ करूँगा एकदम। Intoq is performing amazingly well. No issues as of now. So all the thousands of rupees I have spent on my Intoq is now paying off. Actually, so guys, we are right now officially in Orissa. और अभी just border cross किया, as you can see in the map. So Berhampur is just like around 50-60 kilometers from here. So let's see, everything is so far so good. So let's see you, stay tuned. उड़ीसा एंटर होने के बाद अभी हम लोग ब्रह्मपुर अप्रोच ऑलमोस्ट करके हैं। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता थोड़ा ख़राब है यहाँ पे। तो एज एक्सपेक्टेड था कि उड़ीसा में थोड़े कहीं पैचेस ख़राब मिलेंगे, तो वो स्टार्ट हो गया है। और ये ब्रह्मपुर के बाहर से लेके जा रहा है। और भाई उड़ीसा से जितने ही मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, हेलो गाइस, कैसे हो आप? और कैसे कोई बेटर रूट सजेस्ट करना चाहो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करो, ताकि दूसरों को भी मैं सजेस्ट कर सकूं ये चीज़। तो बताना ये रूट करने के लिए, उड़ीसा क्रॉस करने के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है, जिसमें स्मूथ है रास्ता है, छोटा हो लेकिन स्मूथ होने चाहिए, गड्ढे ऐसे खड्डे वड्डे नहीं होने चाहिए। क्योंकि उड़ीसा में भी हाईवेज अच्छे हैं, लेकिन मैं बस वही वेट कर रहा हूँ कि मैंने सुना है कि उड़ीसा में एक रोड है जिसमें क्या होता है कि नेक्स्ट टू दी मतलब ओशन या फिर नेक्स्ट टू दी क्या सी क्या कुछ है, उसके एकदम बिल्कुल बगल से एकदम जाता है रास्ता, उसके साइड में ही है। लेकिन एंजॉय द व्यू, देखना है वो कहाँ आता है। खैर भुवनेश्वर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे समझ में आ जाए तो आगे निकल जाएंगे कलकत्ता के लिए। तो चलिए सर, मिलते हैं आपसे लंच स्टॉप पे। इतने पॉटहोल्स आ रहा है ना, तो क्या है ना कि उसको डॉज करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सबवे सर्वर खेल रहा हूँ मैं, और बहुत सीरियस है ये चीज़। खैर क्योंकि ये किसी शहर का आउटर रिंग रोड है ना, तो इसमें ज़्यादा सी बातें होना है। ये प्रॉपर NH हाईवे नहीं है ना, तो वही है। अगर ये प्रॉपर NH हाईवे होता तो ये मेंटेन रहता। तो वही सबवे सर्फिंग खेल रहे हैं हम लोग अभी। और अरे गोपालपुर हवा नहीं, इधर नहीं रुकना है, कोई अच्छा मिल जाए यार ढंग का, मतलब दिखने में थोड़ा अच्छा हो। ऑलमोस्ट 597 किलोमीटर्स मोर फॉर कोलकाता। ये तो गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस किया यहाँ पे उड़ीसा में आके, बहुत ही गजब का चीज़ है। मतलब NH हाईवे में ना, सॉरी NH नेशनल हाईवे में ना, ये बने हुए हैं कुछ भी बोर्ड कि लिखा हुआ है, ऐसे मैं गंजम गया, ठीक है ना, तो उसमें लिखा होता है कि 10 मीटर्स में वाटर स्पोर्ट्स का कुछ फैसिलिटीज़ है वगैरह वगैरह, वो भी ग्राउंड में। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग है ना, हाईलाइट करना कि क्या क्या अवेलेबल है। लोगों को भी पता चल जाता है कि क्या क्या है नहीं है। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि प्रमोशन होता है, टूरिज़्म बढ़ता है। तो वेल डन,
बहुत बढ़िया चीज़ किया है आपने, ये जो गजब है यार, मज़ा आ गया। सो गाइस अभी जस्ट खाना खाया मैंने, स्नैक्स किया, लंच पर को समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। ये एक होटल था, होटल बापी नाम से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चिकन खाया, चिकन फ्राइड और चिली चिकन जो भी है, हमर ढाबा जो भी है। तो निकलते हैं, मैंने अपने होटल का डेस्टिनेशन डाल दिया है, 128 किलोमीटर्स मोर। तो मैंने डिसाइड किया कि यार कलकत्ता आज जाऊँगा तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, जाके थोड़ा भुवनेश्वर जाके थोड़ा आराम करता हूँ, नेक्स्ट डे निकल जाऊँगा, मतलब कल। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे। तो गाइस ऐसा है ना कि यहाँ पे जो रोड आप देख रहे हो, रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है, डाइवर्जन है। तो इस रोड में ना आपको मोस्टली ऐसा ही दिखेगा, तो अगर आप कर रहे हो तो प्रिपेयर्ड रहना इसके लिए, तो टाइम ज़्यादा लेके चलना आप, क्योंकि थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा ऐसे डाइवर्जन पे। नहीं तो क्या है ना, सीधा सीधा हाईवे होता है तो स्पीड में चला सकते हो, प्रोवाइड स्पीकर स्पीड ब्रेकर ना हो या फिर गड्ढे ना हो, जो कि मैं प्रॉब्लम आता है। तो कोई नहीं, आप हम लोग चल रहे। मैंने डिसाइड किया कि भुवनेश्वर से आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत होगा, अभी मतलब रात को मतलब थोड़ा सेफ नहीं होता, सोलो कर रहा हूँ तो थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे जैसे जैसे। चलिए मिलते हैं। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना, इस तार द्वारे तो कैसे सोए जाना, इस तार द्वारे लो लो लोरी सुनाना। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना, कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी को तुम ही समझ आना, अभी तो हमने ही जाना, तू कायना कायना। So guys, congratulations to us all. Almost 1020 kilometers is done. I'll show you 1020 kilometers from my place in Hyderabad हम लोगों ने कर चुका है। तो अभी क्या है ना कि वो एक अलग सी फीलिंग आती है ना, 70% जब राइड आप कर लेते हो बहुत खुशी होती है। सो मोर 500 किलोमीटर्स पे गो, 560 या 50 कुछ ऐसा है। तो अभी चिल्का रिसोर्ट के आसपास हम लोग गुजर रहे हैं, ये एक मस्त हाईवे सा बना हुआ है, अभी रास्ता ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ा पॉट होल्स, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल पॉट होल्स है अभी भी, लेकिन देख के लगता है कि लोग मेंटेन करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। तो चलिए चलते हैं, चले ही जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। लेकिन यार देखो यार क्या खूबसूरती है हमारे देश की, नेक्स्ट लेवल यार। सो गाइस अभी जो है मैंने यहाँ पे एक स्टॉल पे मैंने ये खाया, मतलब चाय पिया, और अभी बस निकल रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। तो सीन कुछ ये हुआ कि मतलब गजब लगा मेरे को। मैंने अपने पूरे इस पे पूरे ट्रिप में कहीं पे भी मैंने कैश की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं कैश कैरी नहीं कर रहा था, वो कि बहुत इट्स अ वेरी बैड थिंग। लेकिन
यहाँ पे आया तो मैंने पूछा भैया गूगल पे है, फ़ोन पे कुछ भी है? तो बोला कि हाँ है। तो पीछे से एक बंदा आया, मतलब लोग बहुत अजीब है यहाँ पे, मतलब इस पर्टिकुलर दुकान में बहुत अजीब अजीब लोग थे। और एक ग्राहक था इनका जो ट्रक बोल रहा हूँ, तो छोटा हाथी होता नहीं है, वो चला के आए थे। तो वो कहते हैं कि चाय के लिए क्या फ़ोन पे करते, सब कोई फ़ोन पे रखता चाय के लिए, ऐसे वो अपने लैंग्वेज में बोल रहे थे, है ना। तो वो मेरे को समझ में आ गया वो चीज़, ठीक है ना। तो मैंने उनसे पूछा क्या बोल रहे हैं वो, मतलब मैं दुकानदार से पूछा, वो बोल के चले गए। तो दुकानदार बोला क्या बोल रहे थे भैया? यही बोल रहे थे ना कि गूगल पे चाय के लिए कौन फ़ोन पे लेता है? तो बोलता नहीं, वो बोल रहे थे कि चाय फ़ोन पे में ये ऐसा ये। तो मैंने मतलब सही पकड़ा था। तो मैंने उनको यही बोला कि भैया उनको आपको ये बताना चाहिए था कि बूंद बूंद से ही घर बनता है। तो ये लोग जो चिक 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 करते हैं 10-20 रुपए के लिए तो वही मैं उनको यही चीज़ कहता हूँ कि 10-20 रुपए छोटी बड़ी बात नहीं होती है। 10-10 मिला के ही 100 बनते हैं, 100 मिला के ही 1000 बनते हैं, और 1000 मिला के ही लाख बनते हैं। तो कभी भी किसी करेंसी को छोटा या बड़ा मत समझो, और ऑनलाइन करे कुछ भी करे वो मेरा मर्जी है, मैं पी रहा हूँ मेरी मर्जी है भाई। तो यही चीज़ है यार, अजीब लगा मेरे को, मतलब एकदम अनफ्रेंडली पीपल थे, अजीब सा। खैर कोई नहीं, वो कह रहे कहने दो, हमें कुछ आना जाना नहीं है। लेकिन सुन के बहुत बुरा लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। जाके आप देख रहे हो आपके स्टेट में कोई बाहर से बंदा आया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। खैर उनकी मर्जी भाई, वो जो कुछ भी कहे, ख़राब लगा ये चीज़। खैर कोई नहीं, मेरे तो यार भुवनेश्वर से बहुत दोस्त लोग हैं, लेकिन थिंग इज़ दैट कि दे आर नॉट लाइक दिस। एटलीस्ट ये कुछ नमूने मिल जाते हैं कहीं पे जाने पे, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, बहुत ख़राब चीज़ करते हैं लोग। खैर सो गाइज अभी मैं यहाँ पे 32-34 किलोमीटर हो गया था फ्यूल एम्प्टी पे, मिल नहीं रहा था मिल गया फॉर्चुनेटली। फ्यूल कर लेता हूँ, कार्ड है ना भैया, फुल कर दो। गाइज अभी एक बहुत ही गंदा वाला चीज़ हुआ, मेरे को एकदम से डर लग गया। क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे ना हाईवेज बन रहे हैं ना, तो नीचे से डाइवर्जन दे रहे हैं, और थोड़ा डार्क है, पिच डार्क है। तो मैं जा रहा था आराम से 40-50 के स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ कि स्पीड ब्रेकर्स आ गए 3 एक साथ, एक के बाद एक। मैंने जैसे जैसे स्पीड कम किया, अब ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा करोगे तो एंटॉर्क में क्या है कि एबीएस नहीं है, तो सामने का पहिया स्किड होता है। तो मैंने जितना कम कर सकता मैंने कर दिया। उसके बाद ऊपर से गया पूरा उछल के, पता नहीं क्या हुआ है, मैंने कुछ तो भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डर तो लग रहा है यार कहीं बैग का ये ना कट गया, बैग थोड़ा लूज़ हो गया है, बैग का ये ना कट गया हो, पता नहीं। लोडेड बैग है ना, तो मैं और ये पागल लोग हैं, मतलब पीछे आके मैं एक साइड से चल रहा हूँ, आप देख सकते हो, मैं एक साइड पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे धीरे चलाना, और मैं हैज़र्ड चला दिया है मैंने। पीछे आके गाड़ियाँ पै जैसे अपनी मतलब सड़क खरीद के रखा है, मतलब अजीब ही है यार। इससे तो अच्छा कम लॉरी वाले डिपर मारो तो साइड दे देते कम से कम, ये लगता है यार पीछे के पै करते ही रहते हैं यार। अजीब ही चीज़ है भाई यहाँ पे रात को, और एक भी लाइट नहीं है, मतलब क्या ही चल रहा है यहाँ पे भगवान जाने। इरिटेट हो गया मैं। दिल के धड़कन से तो आए जाना, मेरे सब के हो जाए आना, बिस्तर द्वारे तो कैसे सोए जाना, बिस्तर द्वारे लो बड़ी सनाना।
सो गाइज राइट नाउ मैं भुवनेश्वर एंटर नहीं कर रहा हूँ, अंदर नहीं जा रहा हूँ शहर के अंदर, बाहर से मैं जा रहा हूँ। मतलब ये खंडगिरी है, भुवनेश्वर के अंदर ही आता है, लेकिन आउटर स्कर्ट्स मतलब बोल सकते हो। तो क्या है कि ये ओके, सो यहाँ पे मैं भुवनेश्वर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले स्टे नहीं किया। तो मैंने सर्च कर रहा था, मैं बहुत एक हफ्ते पहले से सर्च कर रहा था, तो अच्छा एक डील मिला था मेरे को सिल्वर की। सो जाके मैं देखता हूँ। ओयो सिल्वर कीज़ यूजुअली अच्छे होते हैं, टाउन हाउस एंड सिल्वर कीज़ तो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ठीक है चलेगा। मैं आपको प्राइस बताऊँगा कितना मेरे को पड़ा, जाके देखता हूँ वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, क्योंकि ओयो में ये दिक्कत है कि पीपल डोंट एक्सेप्ट देयर बुकिंग्स। सो मतलब बोलते हैं कि हमसे अलग से करो, तो ऐसा होता है, हो चुका है मेरे साथ बहुत बार। तो मैं इसलिए जाके ही करता हूँ जब भी करता हूँ। तो जा रहा हूँ खंडगिरी वाटिका नाम सा कोई तो वहाँ पे ओयो है सिल्वर की, जाके देखता हूँ, समझ में आता तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो चल मैं जाके मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। और अभी तक हम लोगों ने कितना किलोमीटर्स कर लिए, यहाँ पे 444 किलोमीटर्स दिखा रहा था। हम लोगों ने कर लिए है कुछ 1103 किलोमीटर्स अभी तक का। तो वेल डन, दैट्स ऑफ टू मी। होटल में जाके रूम टूर देता हूँ जैसे बनता है। सो स्टे ट्यून। वो देखो देखो कितने सारे, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ भाई मारो मुझे मारो ओ भाई 11 बम्पर कौन लगाता है, 11 बम्पर, मतलब हद ही है भाई पागल बना देंगे चलो मिलते हैं होटल में। सो गाइज दिस इज़ द रूम टूर। ये है हमारा रूम, से ओयो सिल्वर की है, इट्स रियली गुड, ट्रस्ट मी। दिस इज़ द बाथरूम। So I got it for a really good price, around guess how much? So it's 9,047 rupees. Oyo, it was a Oyo promotion, so it's good considering the price. It's थोड़ा अंदर है खंडगिरी, अंदर लोकेशन इज़ वेरी गुड, यू नो, लोकेशन पूरा हाईवे के ऊपर ही है। लाइक मन करा निकल जाओ हाई, मेरे को सिटी के अंदर एंटर नहीं करना पड़ा। इट्स वेरी गुड। मैं होटल का लिंक दे दूँगा अगर आपको चाहिए तो। And I'm very tired. So today we clocked around 1103 kilometers, जैसे मैंने पहले को बोल दिया है, within 36 hours, including sleep। मैं बोल दे रहा हूँ, सोने का पकड़ के। It's a good thing, not bad. So and a scooter, 125 scooter. So considering there are those points and other few points, it's good actually. मैंने so far so good। कल मिलते हैं। तो व्लॉग में यहीं पेंट कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मेहनत हो रही है। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप बस देखना पूरा, तो यूट्यूब मेरे को सपोर्ट करेगा। और लाइक कर देना ताकि इसका रीच और बढ़े। कमेंट करके बताना आपका सवाल है, सुझाव हो, कुछ चीज़ें सजेस्ट करना हो। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के लोग मिले। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस आफ्टर ऑल। मतलब देखो, I enjoyed the ride यार, हॉस्पिटलिटी वॉज रियली गुड। तो कल की ब्लॉग में फाइनल डेस्टिनेशन जो है हमारा, वहाँ पे जाएंगे। सो सी यू टुमारो।